गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। यहाँ पे पीएचपी का फोल्डर तो है हमारे पास में ना। यस सर। ऐसे एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे वो डेटाबेस के लिए ना। यस सर। आ, ऐसे डेटाबेस बेसिक्स करके बना देते हैं। यस सर। ठीक है। अब आप चाहे तो इसको यहाँ से भी ओपन करके रख सकते हैं या खोल लेते हैं उसमें कोड में। तो देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसको वो करने टेस्ट करने का ना। तो देखिए अब यहीं पे सर्वर यस स्टार्ट सर। कर लीजिए PHP स्लैश डैश एस लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर जो भी है 8000 दे देते हैं। यस सर। तो 8,000 5,000 ये सब मतलब फ्री रहता है? हाँ ये सब जनरली ओपन रहता है। ओके सर। ठीक है। तो देखिए अभी क्योंकि खाली है वहां पे इसलिए कुछ भी नहीं मिला इसको है ना। तो इसलिए इस तरह से हमको यस सर। दिखा रहा है। यस सर। तो अभी जैसे एक काम करते हैं हम लोग कि एक पेज बना लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स के नाम से तब तक। तो राइट क्लिक न्यू फाइल। अब देखिए कोई दूसरा नाम से अगर बनाता है जैसे इंडाइसेस बना देता हूँ मैं इंडाइसेस भी है। अब इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है इंडाइसेस है ना। बहुत लोग इंडेक्सेस लिख यस देगा सर। बट इट्स एक्चुअली इंडाइसेस। इंडाइसेस डॉट डॉट PHP होगा। चलिए। तो अब देखिए अभी कुछ नहीं लिखा हमने MTA फाइल तो अभी भी जाके लेकिन रिफ्रेश कीजिएगा। ठीक है यहाँ पे तो अब एक ब्लैंक नहीं अभी भी कुछ नहीं होगा अभी भी लिखिएगा देखिए ये क्योंकि हमने इंडाइसेस नाम से बनाया था। तो अगर यहाँ आके इंडाइसेस डॉट PHP लिखिएगा। ठीक है देखिए एक ब्लैंक पेज आ गया है ना। यस सर। तो अभी ऐसे हम एंटर प्रेस करते हैं और ऐसे ही तब तक लिख देते हैं यहाँ पे H1 में डॉट PHP सॉरी ताकि सिर्फ मालूम चले स्मॉल आई कर देते कि वही फाइल था बोल के ना पता चले। तो चलिए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं पे देखिए है ना। तो वही फाइल खोला। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिटली हमको लिखना पड़ा ना फाइल का नाम। ठीक है। यस सर। और भी बहुत सारी चीजें होता है जैसे जब आप वेब सर्वर के साथ काम करते हैं तो देयर इज अ परमिशन कॉल DIRECTR डायरेक्टरी BROWSING ब्राउजिंग है ना। डायरेक्टरी यस ब्राउजिंग अगर एनेबल्ड रहता है ना तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है ठीक है तो ये जो इंडेक्स डॉट PHP है वो उसको डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो अगर नहीं बना हुआ है तो क्या करेगा वो जो फोल्डर कंटेंट है उसको लिस्ट कर देता है। ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट मशीन के लिए तो सेफ है वो ठीक है क्योंकि आप डेवलपर है आपको फाइल दिखना चाहिए है ना। लेकिन अब मान लीजिए जहां पे जैसे अगर वो डायरेक्टरी ब्राउजिंग सबके लिए अगर एनेबल होता है ठीक है तब क्या होगा कि आपका पूरा फोल्डर एक्सपोज हो जाएगा ना। दूसरा लोग को पता चल जाएगा कि फाइल्स आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो विच इज नॉट गुड एक्चुअली है ना। ठीक है तो मे बी वो डाउनलोड कर ले या जो भी हो तो सही नहीं है वो। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है डायरेक्टरी ब्राउजिंग वगैरह डिसेबल रहता है। अब देखिए ये जो सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं ये डेवलपमेंट सर्वर है ठीक है।
तब इसमें वो सब yes, फैसिलिटी मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, ठीक है। जैसे अगर ENABL एनेबल DIREC डायरेक्टरी ब्राउजिंग, जैसे IAS तो सिंपल है, ये हम लोगों ने किया है कई बार, ठीक है। बट IAS नहीं, yes, sir. यहाँ पे हमको PHP डेवलपमेंट सर्वर लिखते हैं हम लोग, है ना। उसमें अगर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू सेटअप एनेबल डायरेक्टरी इंडेक्सिंग करके। तो ये जो पब्लिक HTML, वो मतलब जो HTML रहता है उसको बोल रहे हैं? हाँ, वो फोल्डर, जैसे ये वेब सर्वर का बात किया जा रहा है नॉर्मली यहाँ पे, ठीक है। तो वेब सर्वर में जनरली आपको मिलेगा एक पब्लिक HTML नाम का एक फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर आपको फाइल्स अपलोड करना होता है ना, ठीक है। देखिए यस अभी तो सर. आपका कंप्यूटर है ना, तो आप तो C ड्राइव, D ड्राइव या लिनक्स के हिसाब से किसी फोल्डर में आपने अपना फाइल्स रखा हुआ है, और उस फोल्डर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से वो अप कर दे रहे हैं ना, ठीक है। बट जब आप यस एक सर. ये यूज करते हैं, एक पब्लिक वेब सर्वर यूज करते हैं, ठीक है, वहां तो आपको एक जगह मिलेगा ना, वो आपको जगह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इनफैक्ट एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको बना के देगा, तो उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर में जनरली एक फोल्डर रहता है, इस नाम से पब्लिक HTML नाम से एक फोल्डर रहता है। उसी के अंदर में क्या करना पड़ता है, आपको अपना फाइल्स जाके रखना पड़ता है, ठीक है। तो यस सर. वेब सर्वर को समझाया गया कि इसके अंदर जो फाइल्स होता है उसी को सिर्फ वो लोड करेगा, बाकी इधर उधर का फाइल को लोड नहीं करेगा, बिकॉज सिक्योरिटी इशू हो सकता है ना, ठीक है, इसीलिए ना। इसलिए बोल रहा है कि वहां पे आप अपना index.php डालिए बोल के ना, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यस सर. खैर यहाँ पे ऐसा PHP बिल्ट इन सर्वर एनी वे टू कन्फिगर इट टू शो फाइल, ये मुझे चाहिए एक्चुअली ना, ये तो कुछ और ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि वेब सर्वर में अगर आपको करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ना, तो कुछ कुछ बता रहा है इधर उधर, ठीक है। तो ये नहीं करना है हम लोग को, ये वाला चाहिए ये असल में। और ज्यादातर हम लोग का आंसर यहीं पे मिलेगा, स्टैक ओवरफ्लो में मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि, और ये पुराना फीचर था, लोग नहीं जानते थे इसको, तो देखिए एज यू मे बी अवेयर एज ऑफ PHP 5.5, तो अभी हम लोग यूज करें 8 पॉइंट समथिंग, है ना। तो PHP यस सर. 5.4 के जमाने से ही एक बिल्ट इन सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। हाउएवर इफ यू ब्राउज टू द डायरेक्टरी, ठीक है, विद नो इंडेक्स, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द अवेलेबल फाइल्स और डायरेक्टरी, जैसे अपाचे में होता है, वो क्या करेगा आपको, तो अपाचे में भी सेटिंग रहता है, आपको सेटिंग जाके करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक सेटिंग एनेबल रहता है, तो सेटिंग को डिसेबल कीजिएगा तो क्या होगा, आपको फाइल्स नहीं दिखाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस सर. इसमें भी वैसे चाहिए, मान लीजिए कि अगर, ठीक है, फाइल नहीं हो, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ बोल रहा है करने के लिए कि however it's easy enough to build your own index.php to similar default अपाचे इंडेक्स करके, मतलब कुछ कुछ बता रहा है करने के लिए। बट एग्जैक्टली exactly वो नहीं जो मैं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाए, बट ये तो हमको ये लिखने बोल रहा है ना, एक प्रोग्राम टाइप से लिखने PHP. बोल रहा है ना, PHP लिखने बोल रहा है। हम्म. तो मुझे वो नहीं यस चाहिए, सर. प्रोग्राम नहीं चाहिए, बट आई वांट, ठीक है, समथिंग, मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था मुझे सर्वर में करने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए मुझे। अब शायद लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, बट मुझे मिला नहीं, क्योंकि देखिए हर जगह PHP लिखा जा रहा है ना, तो आई डिड नॉट गेट इट एक्चुअली, है ना। देखिए सब जगह वैसा ही है, कोई ना कोई PHP लिख के बोल रहा है कुछ करने के लिए, जैसे ये है ना, ऐसा करके एक लिस्ट आना चाहिए फाइल का, ठीक है। यस सर. यस सर. ठीक है, इस तरह का एक लिस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि ये इतना भी यूजफुल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग प्लान करते हैं तो सही ढंग से, मतलब आउटपुट तो वही दिखना चाहिए ना जो चलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए PHP स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके बाद में -T करके, और वो script.php करके स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे ना, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो वो हो गया, मतलब किस पेज से आपको ओपन करना है वो बता दिया है ना, ठीक है। तो यस सर. बट ये चीज नहीं चाहिए कि इन केस अगर मतलब वो नहीं रहे, ठीक है, अगर हमारे पास में ये नहीं है, फाइल नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट कंटेंट दिखाए, तो शायद इस तरह कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज ढूंढा मैंने, नहीं मिला। एंड इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट ऑल्सो, इसलिए मैं ज्यादा अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर से वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वाला बात आ गया ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए फोल्डर तो आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं, यहाँ पे आपको तो दिख रहा है कि क्या क्या है मेरे पास में, है ना, ठीक है, यू ऑलरेडी सीइंग इट, है ना। आपको वहां दिखा देगा, उससे क्या बड़ा बात हो जाएगा, आप यहीं से देख लीजिए, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर इटसेल्फ देख के आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बट अगेन दैट इज नॉट द राइट वे, है ना। मतलब सही प्लानिंग बहुत जरूरी होता है, और यूजर कैसे ब्राउज, क्योंकि ये तो आप एक तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं ना, ये तो टेस्टिंग हो रहा है। तो टेस्टिंग अगर उसी तरह से कीजिएगा जैसे यूजर परसीव कर रहा है चीजों को, तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो आपका मतलब वो यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होते रहेगा साथ साथ में ना, ठीक है, इट विल बी नाइस लाइक दैट, ठीक है। तब देखिए जब मैंने इंडाइसेस नाम दिया है अपना पेज का, तो व्हाट इज हैपनिंग, वो पेज मतलब ऐसे नहीं खुल रहा है, देखिए ना, अगर मैं सिर्फ सर्वर का नाम देता तो बोलता है कि नहीं मिला, ठीक है, द रिसोर्स दिस वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर करके, है ना, ठीक है। तो अब यस बस सर. हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, देखिए, ठीक है, लेट अस रीनेम इट टू इंडेक्स नाउ, ठीक है। तो एक इंडेक्स नाम से रीनेम कर दिया गया। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए आ गया, ठीक है। तो वो फाइल ओपन हो गया, है यस सर. ना।
तो अब हम यस ऐसे सर। यहाँ पे डाल देते हैं, होम पेज लिख देते हैं उसके जगह में। तो सर देखिए ये ओपन, सब कमांड लाइन प्रोग्राम्स के लिए सुटेबल नहीं है सर। नहीं कमांड लाइन के लिए नहीं समझ में आया बात। सर जो कंसोल मतलब कमांड लाइन हाँ प्रोग्राम्स करते हैं ना सर, हाँ उसके हाँ लिए हाँ। मतलब ये सब सुटेबल नहीं है ना सर। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो वो अलग ही प्लेटफॉर्म हो गया ना, वो तो अलग चीज हो गई, ये टोटली डिफरेंट हो गया ना हमारा, ठीक है। और देखिए सोच भी उसी टाइप से बनाना पड़ेगा ना। जब आप देखिए कंसोल के लिए अगर मतलब कमांड लाइन के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपका सोच पूरा होना चाहिए वैसे ही, ठीक है। जैसे अभी भी देखिए ये जो नीचे में आपका वेब सर्वर चल रहा है, ये भी तो कमांड लाइन का प्रोग्राम है ना एक्चुअली, ठीक है। यस क्योंकि सर। देखिए अल्टीमेटली इसका आउटपुट आपको कहाँ मिल रहा है, टर्मिनल पे ही मिल रहा है। जो यस वहां सर। हो रहा है, जैसे आप इसको साइड में थोड़ा देर के लिए रख दीजिएगा अगर, और इसको अगर आप रिफ्रेश करके देखिएगा ये वाला को, ठीक है, तो आप देखिएगा तो सर समथिंग विल वहाँ हैपन, पे ये देखिए। आउटपुट आ रहा है। हाँ यहाँ पे यस आउटपुट सर। आ रहा है, ठीक है, जैसे जो होगा उसके यस हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर एक कोई ऐसे कोई भी गलत फाइल का नाम हम यहाँ पे, या इनफैक्ट वो इंडाइसेस वाला फाइल का नाम दीजिएगा तो अब तो वो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ आया ना, यहाँ पे वो गेट करने की कोशिश किया लेकिन बोल रहा है कि नो फाइल और डायरेक्टरी करके, ठीक है। तो उस नाम से कोई फाइल या डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बता दिया ये, ठीक है। तो क्लोजिंग एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड जो भी है इस तरह से ना, ठीक है। तो यस सर। अभी ये जो आपको इंटरेक्शन के बाद में आपको टर्मिनल पे ही सारा चीज मिल रहा है, तो ये जो हमारा वेब सर्वर है इट्स बेसिकली कंसोल प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें कुछ नेटवर्किंग वगैरह इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है। अगेन यस दिस सर। कैन बी अ गुड प्रोग्राम टू लर्न एक्चुअली, छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है एक्चुअली, ठीक है ना, कि यू आई टू बिल्ड अ स्मॉल, ठीक है, वेब सर्वर, ठीक है। ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, जैसे कैसे है आजकल मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट लगभग लगभग सबको बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बना रहा है सबको, है ना, ठीक है। यस सर। तो हालांकि इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है असल में। देखिए जैसे एक तो है कि आपको मार्केट प्लेस मिल सकता है आज सबसे मतलब, ये टाइप का वेब मतलब ये ऐप का जरूरत है लोगों को, है ना, बिजनेसेस बहुत। है ना। यस सर, इस सब का बिजनेसेस बहुत है सर। तो ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स इट, ठीक है। अब मेन में है कि कोई कॉम्पिटिटिव एज प्राइसिंग वगैरह, जैसे अगर आपको ज्यादा डिमांड नहीं करते तो लोग आपको अप्रोच कर सकता है इसके लिए ना, ठीक है, या एटलीस्ट जान यस पहचान सर। वाला के पास जा सकता है ये, है ना। तो देयर इज अ स्कोप यस सर। कि पीपल विल बाई इट, है ना, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या करें, ई कॉमर्स वेबसाइट में ध्यान दे रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। उसी तरह से और भी डोमेन्स हो सकता है जिसपे हम काम कर सकते हैं, जहां हमको लगता है कि हो सकता है चीजें, ठीक है, बट फॉर लर्निंग पर्पज। जैसे अगर आपको सही में नेटवर्किंग इंटरनेट एचटीटीपी वगैरह सीखना है तो आई थिंक दिस विल बी ए गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वो ये एमवीसी वाला छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। तो उसमें देखिए यस सर। मेरा तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, ठीक है, एक्चुअली उसने मेरा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर कर दिया था उस प्रोजेक्ट ने, ठीक है। चाहे वो यस राउटिंग सर। हो या और भी चीजें हो, ठीक है। हालांकि वी कुड नॉट कंप्लीट इट प्रॉपरली, बट मेरा काफी सारा यस सर। कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये सब चीज बनाया जाए तो आपको बैक स्टेज समझ में आएगा बहुत चीज। जैसे अभी ये फंक्शन कैसे कर रहा है ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला है ना। बस यस हमको पता है कि यस इसको सर। स्टार्ट कर दिया और ये बाकी टेक केयर कर रहा है। बट अगर हम लोग ये बना ले छोटा सा तो क्या होगा कि हमको ये टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगा, विल लर्न समथिंग अबाउट एचटीटीपीएस के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि यस सर। हमारा वाला में बहुत सारा सिक्योरिटी इशू होगा, ठीक है, तो शायद हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे उसको अभी, लेकिन एटलीस्ट बैकग्राउंड तो समझने में कुछ मदद मिलेगा। तो ऐसा ऐसा छोटा यस छोटा सर। एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छा है। मतलब हम बहुत सारी चीजों में मैंने देखा हुआ ना, हम लोग टाइम पास करते हैं, ठीक है, दिन भर में आप गिनती कीजिएगा तो कितना टाइम है ऐसे बेकार कर देते हैं हम लोग आलतू फालतू चीजों में ना। एंड सपोज यस सर। दिस इज आवर फील्ड, हमको अगर इसी में काम करना है, इसी में रहना है, तो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना अच्छा होगा ना। एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग ऑल्सो, ठीक है। यस सर। तभी जैसे मैं तो जब भी ये सब चीज करता हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो मे बी ये सब अच्छा हो सकता है प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है। तो वही है, जिस डोमेन में हम काम करते हैं उस डोमेन पे उस डोमेन को समझना जरूरी है। तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट डोमेन, ठीक है, जो हमारा वेब वाला है। तो इसमें उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी हमने एक ऐसे होम पेज बना लिया, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऑप्शंस डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। कि जैसे ये जो अलग अलग टाइप का हमारा ये है जो तरीका था डेटाबेस से कनेक्ट करने का, उसके लिए लिंक डाल देते हैं कि वहां वहां उस पेज में हम जाके उसको टेस्ट करके देख लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। अगेन वन थिंग वी कैन डू, अगर सिर्फ जैसे डेटाबेस हमको टेस्ट करना है, ठीक है, तो हमारा ये कंसोल एप्लीकेशन भी चलेगा वहां, तो है ना, ठीक है। जैसे एक काम करते हैं, हम कॉल करेंगे बाद में यहाँ पे, या कॉल कर सकते हैं बाद में यहाँ पे, जैसे हमने बोला था सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो इसमें तो मार्कअप भी आ गया, बट जब आप प्योर पीएचपी लिखते हैं तो कोशिश करना है कि वहां पे मार्कअप बिल्कुल ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है, इट विल बी नाइस लाइक दैट। तो जैसे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं माई एसक्यूएल, ठीक है। एंड सपोज डैश करके procedurl.php, प्रोसीड्यूरल.php, इसमें प्रोसीड्यूरल वाला काम करेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक नया फाइल बनाते हैं जहाँ पे
MySQL डैश, हाँ। ठीक है, PROCEDU, सॉरी नॉट प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड yes, डॉट PHP है ना। एंड फाइनली एक बनाते हैं जो यहाँ पे PDO के साथ टेस्ट कर लेंगे हम लोग। तो PDO डैश, तो PDO तो ठीक है, या MySQL डैश PDO डॉट PHP है ना, इस तरह से। और हाँ चलेगा। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा, तीन बना लिया हमने। तो दो में हम लोग माई एसक्यूएलआई को ट्राई करेंगे और एक में पीडीओ को ट्राई करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो हम लोग में yes भी sir, क्लास बना सकते हैं क्योंकि अब ओओपी में काम करना चाहिए हम लोग को। अच्छा, प्रोसीड्यूरल वाला में प्रोसीजर बना देते हैं और ये दोनों में ओओपी के हिसाब से, ओपी। मतलब ओपी के हिसाब से भी करेंगे और हम भी वही बनाएंगे, हम भी ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगेन लेट अस yes डू sir, दिस, ठीक है। नेम स्पेसेस वगैरह हम भी यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, अच्छा होगा, ठीक है ना। कि जैसे यहाँ पे भी देखिए नेम स्पेस होता है हमारे पास में, ठीक है। तो सपोज नेम स्पेस का नाम देते हैं हम लोग माई एसक्यूएल, ठीक है। एंड चाहने से आप, हाँ, माई एसक्यूएल आई कर देते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड अंडरस्कोर PROCEDURL ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। होपफुली दिस इज द करेक्ट वे ऑफ, क्योंकि इसका मुझे ध्यान में नहीं है तो मैं देख लूंगा अभी ये नेम स्पेस इसका कैसे दिया जाता है, बिकॉज PHP में बहुत कम हमने नेम स्पेस को ध्यान दिया था, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सिंटेक्स भी क्या होगा, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना याद रहेगा। तो क्योंकि जब देखिए, sir, चाहे ओपी में काम कर रहे हैं या पीओपी में, कोशिश करना चाहिए नेम स्पेस वगैरह को यूज करना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है, कि नेम स्पेस का इसका सिंटेक्स कैसा था, है ना। तो इसमें देखिए नॉर्मल में तो नहीं दिखा रहा है कहीं पे भी नेम स्पेस ऐसे करके। तो ओओपी में आते हैं हम लोग, फॉर्म्स वैलिडेशन ओओपी। ओओपी में देखिए नेम स्पेस आया, ठीक है। तो जो प्रोसीड्यूरल वाला है शायद बिना नेम स्पेस का बनाना होगा हम लोग को, मे बी, है ना। तो अलाउ yes बेटर sir, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग, हाँ क्लासेस ही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए उससे छोड़ देते हैं हम लोग, उसमें नहीं डालेंगे। तो हाँ वैसा ही है, नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम देना है बस, है ना, ठीक है। तो इट्स करेक्ट ओनली जैसे हमने किया, बट एक काम करते हैं, प्रोसीड्यूरल वाला में नेम स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज वहां पे बोला है क्लासेस को ग्रुप करने के लिए ना, ठीक है। तो क्लासेस वाला में हम मतलब कर सर देंगे। क्लासेस ग्रुप मतलब से। मतलब जैसे जितना यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना कि आप, ठीक है, ये क्लासेस को अगर आपको सही ढंग से ग्रुप करना है तो आप नेम स्पेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। एंड सबसे बड़ा बात है कि नेम रीयूज का आपको मौका मिलता है ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है। जैसे कि यस सर। अभी यहीं पे हम चाहे तो एक ही नाम से, जैसे यहाँ पे हम तीन नाम से क्लास बनाएंगे, ठीक है। जैसे जब यहाँ जाएंगे तो आवर क्लास विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सपोज पब्लिक CLSS क्लास, उसके अंदर क्लास का नाम होगा हमारा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर, ठीक है, PDO, ऐसे करके हम लोग एक क्लास का नाम देंगे, है ना, ठीक है। तो यस दिस सर। विल बी आवर क्लास नेम, है ना। यस सर। और उसके बाद में यहाँ आके, तो अब चाहने से आप एक ही नाम से तीनों क्लास बना सकते थे, ठीक है। बट अगर तीनों को एक जगह यूज करना है तो उनको अलग अलग नेम स्पेस में होना जरूरी था, है ना, ठीक है। मतलब अगर अलग नेम स्पेस में नहीं होगा तो क्या होगा, आप उनको एक साथ में यूज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक ही प्रोग्राम में मुझे कहीं पे यूज करना है तीनों को, ठीक है, देन इट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है। तो हम उसको नहीं बुला पाएंगे, नहीं कॉल कर पाएंगे ना, ठीक है। तो देयर यस सर। नेम स्पेस हेल्प्स, जैसे नेम स्पेस अगर आप डाल दीजिएगा NAMESPACE नेम स्पेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका नेम स्पेस है माई एसक्यूएल, ठीक है, और अंडरस्कोर PDO करके इसका अगर नेम स्पेस है, तो क्या होगा कि अब ये वाला जो क्लास होगा, दिस विल बी इनसाइड दिस नेम स्पेस, है ना, ठीक है। या एक काम करते हैं, यहाँ पे नेम स्पेस PDO बना देते हैं हम लोग, दूसरा को नेम स्पेस माई एसक्यूएल बोल देंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए क्लास का नाम अगर माई एसक्यूएल है सिर्फ, ठीक है, या माई एसक्यूएल कनेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली, ठीक है, मतलब ये नेम स्पेस के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो उस तरह से इजी हो जाएगा इसको यूज करना, है ना, ठीक है। मतलब मेनली नेम स्पेस क्या देता है हमको, हमको नेम रीयूजेबिलिटी देता है कि एक प्रोजेक्ट में, एक प्रोग्राम में, ठीक है, आप चाहे तो एक ही नाम को बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी इन डिफरेंट नेम स्पेस, है, ठीक है। अब ये नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास C# है, C# में तो एक्सटेंसिवली हम लोग यूज कर रहे हैं ना नेम स्पेस वहां पे। यस सर। और उसके यस। बाद में जावा में पैकेज है यही चीज, ठीक है। तो इसलिए पैकेज भी एकदम एक्सटेंसिवली यूज करना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, देखते हैं, ठीक है, और भी। और उसी तरह से इसमें भी एक क्लास बनाते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने दिया माई एसक्यूएल PDO क्लास का नाम। तो यहाँ पे नेम स्पेस जो है उसको नाम दे देते हैं हम लोग माई एसक्यूएल ऐसे करके। और उसके बाद में क्लास का नाम देते हैं पब्लिक CLSS क्लास माई एसक्यूएल आई, या माई एसक्यूएल अंडरस्कोर माई एसक्यूएल आई करके, ठीक है। इस तरह से क्लास का नाम दे देते हैं। और ये तो खैर हमारा प्रोसीड्यूरल होगा ना, ठीक है, इस तरह से। यस तो सर। अब एक यस। काम करते हैं
कि देखिए अब यहाँ पे जब हमको कनेक्शन करना होगा, ठीक है, ऑब्वियसली विल हैव अ फंक्शन हियर, ठीक है, तो एक फंक्शन हम बनाएंगे। लेट्स मेक अ पब्लिक फंक्शन functn फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को नाम देते हैं आप कनेक्ट नाम दीजिए, ठीक है, या न्यू कनेक्शन कुछ भी ऐसे नाम देते, बिकॉज एक माई एसक्यूएल आई कनेक्ट करके फंक्शन ही है, ठीक है, तो हम उस नाम से तो नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू CONNECTN कनेक्शन, या सिंपली कनेक्ट नाम से भी फंक्शन बना सकते हैं हम लोग, CONNECT कनेक्ट नाम से फंक्शन बना देते हैं। और इसके अंदर में, इस फंक्शन के अंदर में हम क्या करेंगे, हम लोग, अच्छा देखिए यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस हम लोग ने PHP का डिक्लेरेशन कहीं पे भी नहीं किया है ना, लाइक दिस, यस सर। ये इसलिए वो नहीं हो रहा था। एंड अगेन, यस सर। जैसे यहाँ पे अगर ये PHP बंद कर देते तो आप देखिएगा, अगर मैं Ctrl+Shift+I दबाता तो नहीं, इसमें तो रहने दिया, इसमें तो दिक्कत नहीं किया। और यहाँ पे पब्लिक लिखने नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड पब्लिक बोल रहा है। अच्छा, बिकॉज बिकॉज फंक्शन है, इसलिए फंक्शन में यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, फंक्शन से ऑलवेज पब्लिक। और देखिए क्योंकि वहाँ एरर था ना, इसलिए ये अपना से गायब नहीं हो रहा था, तो नीचे में देखिए, नीचे में जो ये मैंने लिखा है, ठीक है, अगर मैं Ctrl+Shift+I कर देता हूँ तो ये गायब हो जाता है। तो एक प्योर PHP फाइल में नॉर्मली रिकमेंडेड होता है कि आप ये मत कीजिए, मतलब उसको क्लोज मत क्लोज ही कीजिए, ना ठीक करे। है ना, क्लोजिंग नहीं करना यस है, सर। ठीक है। यस सर। तो अब ये चीज यहाँ पे मिसिंग था, ऊपर में हम लोगों ने PHP नहीं लिखा हुआ था, तो इसीलिए वो इंटेलिजेंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आया, देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक, यहाँ पे भी बोल रहा है पब्लिक यूज नहीं करने के लिए। चलिए ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगा। PHP, तो सेम इश्यू यहाँ पे भी आया कि अनएक्सपेक्टेड पब्लिक करके, चलिए ठीक है। अच्छा, फिर प्राइवेट टर्म काम करता है कि नहीं करता है, PRIVAT प्राइवेट, नहीं यहाँ पे शायद कीवर्ड्स नहीं, सब प्राइवेट करने के लिए मेरे ख्याल से अंडरस्कोर या कुछ ऐसे करके करना पड़ता है ना, ठीक है। तो इसका ये सब वियर्ड है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कल हम लोग ये तो देख रहे थे किस समय में कि कहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है या कहाँ पे इसका वीकनेस है। तो दीज आर द हम्म। वीकनेसेस ऑफ PHP एक्चुअली, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा हट के सिंटेक्स वगैरह कहीं कहीं पे बनाया हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होता जाता है ना, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए हाँ, ये सब में पब्लिक है, तो कीवर्ड तो है पब्लिक, ठीक है, तो ये सब में दे रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट, है ना, बट क्लास को हम मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद हम लोग नहीं बना सकते प्राइवेट, है, ठीक है, यू कैन नॉट हैव ये प्राइवेट क्लास है जो भी है, तो जो प्राइवेट और पब्लिक है सिर्फ इसी के साथ में इस्तेमाल होगा। तो चलिए ठीक है, इट्स फाइन। तो चलिए, तो अभी क्योंकि देखिए नेम स्पेस होने के बावजूद है ना, ठीक है, कि वो डालने नहीं दिया यहाँ पे पब्लिक, और सब जगह देखिए, बाकी तो हम लोग इसमें देखा है, हम लोगों ने जावा में देखा है वी कैन यूज पब्लिक, ठीक है, हम लोगों ने इसमें देखा हुआ है C# में वी कैन हैव पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक से ये होगा ना कि नेम स्पेस के बाहर भी शायद काम करेगा, ठीक है, प्राइवेट होने से क्या होगा, नेम स्पेस के बाहर काम नहीं करेगा, इट विल वर्क इनसाइड नेम स्पेस ओनली, है ना। तो ऐसा फैसिलिटी है वो सब लैंग्वेज में, ये इसमें नहीं दिया होगा, ठीक है, ये देखना होगा इसको भी। तो चलिए, अभी तो हो गया, हमने ये तीनों को मतलब तैयारी कर लिया हमने यहाँ पे ना, ठीक है, तो वी हैव डन द प्रिपरेशन। और देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन होगा उसको हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर में, ठीक है। तो अब यहाँ का कंस्ट्रक्टर मतलब ये नहीं होगा माई एसक्यूएल PDO, दिस वोंट बी द कंस्ट्रक्टर हियर, है, ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं होने वाला है, ठीक है। एक और चीज ट्राई करता हूँ मैं, ये क्लास का ब्रैकेट कहाँ होता है, क्लास का ब्रैकेट नीचे ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसमें देख लेता हूँ मैं, ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। मेथड का ब्रैकेट नॉर्मली नीचे होता है, इसमें क्लास का ऊपर से स्टार्ट किया तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मेथड का भी चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं इसमें तो ऐसे दिखा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बट आई हैव सीन एट मेनी प्लेसेस मेथड का इसका ब्रैकेट नीचे से स्टार्ट होता है। तो चलिए फाइन। तो ये देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि फंक्शन एफिशिएंसी फंक्शन अगर डाल के देखिए यहाँ पे इन सेव, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड फंक्शन, अच्छा फंक्शन का स्पेलिंग सेव है ना। तो देखिए काम तो कर गया, बट इट वोंट वर्क एज अ कंस्ट्रक्टर, ये एक रेगुलर फंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है, ये फंक्शन मतलब उसकी तरह काम नहीं करेगा, कंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब OOP में जाके आप देखिएगा कंस्ट्रक्टर है ना इसका, तो द कंस्ट्रक्टर इज लाइक दिस, ठीक है, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट ऐसा करके लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के लिए, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, तो इस तरह से हमको कंस्ट्रक्टर मेंशन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, functn फंक्शन एंड डबल अंडरस्कोर con कंस्ट्रक्ट, तो दिस इज द कंस्ट्रक्टर है, ठीक है।
और देखिए अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसे हमने यूज किया, तो ये इंटेलिजेंस ने मुझे अपने आप दे भी दिया, और इसका ब्रैकेट्स देखिए इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लेट मी सेव इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो भी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना होगा, विल क्रिएट इट हियर, है ना, यहाँ पे बना लेंगे, और फिर बाकी का जो कोड होगा वो उसको यूज करेगा, उसी को यूज करते रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पे वही काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी आके functn फंक्शन और अंडरस्कोर अंडरस्कोर cons कंस्ट्रक्ट। तो अब देखिए प्रोसीड्यूरल में क्या होता था, प्रोसीड्यूरल में कोई फिक्स प्रोसेस नहीं था, आप कोई भी नाम से फंक्शन बना दीजिए, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि वो कनेक्शन आप यूज कीजिएगा, है ना, ठीक है। चलिए, और उस कनेक्शन को देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें या इसमें भी वो काम हो सकता है एक्चुअली में, हियर ऑल्सो वी कैन डू इट। तो एक ग्लोबल वेरिएबल रखना पड़ेगा, या हम लोग को कुछ रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, समथिंग लाइक दैट वी हैव टू डू, ठीक है। तो या एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसे करके CONN या CONN या CONNECTN कनेक्शन नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको अभी फिलहाल हम लोग नल बनाएंगे, एंड देन दिस फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा। तो आप देखिएगा मतलब ये थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब अजीब हो जाता है दिखने में थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, मेन नाम से अलग से हमारे पास में कोई वो नहीं है ना, ठीक है। यस सर। कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब ये खाली जगह जो है यही हमारा मेन है एक्चुअली में, ठीक है, दिस एम्प्टी प्लेस इज आवर मेन, ठीक है। तो खैर देखते हैं अभी और काम करके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी हम यहाँ तो इसमें बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे चीजें, ठीक है। तो अब यस सर। एक हम लोग चाहने से वी कैन हैव अ प्राइवेट वेरिएबल ओनली, ठीक है, तो प्राइवेट, उसके बाद में एक वेरिएबल हम बना देते हैं विच विल बी नोन एज CONNECTN कनेक्शन करके, है ना, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अभी नल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे देखिए ये वाला में सबसे ज्यादा मैं रेगुलर हूँ, है ना, ठीक है, इसमें मैंने हमेशा काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये वाला सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, तो वी हैव अ क्लास कॉल माई SQLi, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू गिव द नेम ऑफ द सर्वर, ठीक है, मतलब हमको होस्ट का नाम देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यूजर नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा, डेटाबेस देना होगा, ठीक है। तो यूजर नेम, यस सर। उसके बाद में PASSWRD पासवर्ड, एंड देन द डेटाबेस नेम, है ना, ठीक है, ऐसे करके ये सब चीजें हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। और फिर उसके बाद में ये जो मेथड है, ये सॉरी ये जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये हमको रिटर्न करेगा, ठीक है, ये हमको रिटर्न करेगा ये एक नया ठीक है ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करेगा, विच वी कैन स्टोर इनसाइड दिस, है ना, CONNECTN कनेक्शन के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दिस, है ना। यस सर। तो अब सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि देखिए ना कि माई एसक्यूएल स्लैश ये नहीं मिला, माई एसक्यूएल लाइन नहीं मिला, ठीक है, ये बोल रहा है, मतलब सबसे पहले वो ये इस नेम स्पेस से नहीं आ रहा है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो चलिए ये पहला बार हो रहा होगा जब मुझे इसका नेम स्पेस देखना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये सेम लाइन हम लोग जाके लिखते हैं प्रोसीड्यूरल वाले में, है ना, ठीक है, हालांकि वहां इस लाइन का काम नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट है ना, ठीक है। तो देखिए, यस सर। तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा वेट चलता है, मतलब PHP थोड़ा सा अलग टाइप चलता है, तो इसका भी DNA समझना पड़ेगा ना PHP का, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेज का थोड़ा सा सिस्टम और इसका सिस्टम अलग चलता है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, बिकॉज वो नेम स्पेस इसको रिजॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिकॉज ये वाला कोड हमारा किसी नेम स्पेस के अंदर नहीं लिखा हुआ है, इट्स ओपन, ठीक है, सिंपली ओपन है। हाँ यहाँ प्रॉब्लम आया कि ये सब जो कांस्टेंट है ना, ठीक है, क्योंकि अच्छा यस सर। दोपहर में देख रहे थे ना वो डिफरेंस बिटवीन PHP वेरिएबल एंड PHP कांस्टेंट, है ना। तो जो यस सर। वेरिएबल होगा डॉलर से स्टार्ट होगा, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो डॉलर से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट विल नॉट स्टार्ट विद डॉलर, है ना। एंड जनरली बाय कन्वेंशन कांस्टेंट को कैपिटल में रखा जाता है इस तरह से, ठीक है, कैन कीप इट इन कैपिटल, है ना। अच्छा अब एक काम करेंगे हम लोग जानबूझ के कि एक हम फाइल यहाँ पे रखेंगे जिसको हम लोग नाम दे देंगे डॉट, आप कुछ भी दे सकते हैं इसका, ठीक है, हम लोग ENV, मुझे अच्छा लगता है ENV नाम, है ना, तो डॉट एनवायरमेंट करके नाम इसका दे दिया। अगर कोई भी फाइल नेम लिनक्स में डॉट से स्टार्ट होता है तो वो हिडन हो जाता है बाय डिफॉल्ट, है ना, ठीक है, वो हिडन रहता है, यस सर। वो फाइल सिस्टम में दिखेगा नहीं आपको, है ना, ठीक है। तो और उसके बाद में हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर नाम से बना देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम उस फाइल का नाम दे देंगे .env का नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस रेपोजिटरी को पुश करेंगे, ठीक है, अपने उसमें गिट में, ठीक है, अभी तक तो खैर ये सही ढंग से गिट में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको ग्रे नहीं किया है, ठीक है। तो बट
मतलब जब गिट इसमें अच्छा से काम करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये कन्वेंशन में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस फाइल को इग्नोर किया जाएगा, इसको गिट में नहीं डाला जाएगा, बिकॉज दिस विल कंटेन सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें यूजर नेम पासवर्ड ये सब होगा, तो वो हमको वहां नहीं भेजना यस है ना, ठीक है। तो चलिए यस। इसको वो कर सर देना। अभी और ये हाँ, गेट में काम क्यों नहीं करे सर? अभी क्योंकि मतलब ये गिट का रूट नहीं है शायद, है ना, इसीलिए, ठीक है। और हमने खोला नहीं उस तरह से। जैसे एक काम करते हैं, अगर हम एक नया विजुअल स्टूडियो खोलते हैं और उसमें आपका जो मेन फोल्डर है ना, वो जो 2001 वाला, उसको एक बार खोल करके देखते हैं यहाँ पे। यस सर। हाँ, ये वाला खोल के देखते हैं। और यहाँ पे उसको देखते हैं हम लोग, उस फोल्डर को यहाँ पे देख लेते हैं। तो पीएचपी देखिए, देखिए यहाँ पे ट्रैक कर रहा है ये, है ना, ठीक है, चेंजेस दिखा रहा है। जैसे आप गिट में भी जाके देखिएगा तो इट विल शो यू द यस सर। चेंजेस, यस। ठीक है। तो ये देखिए जो इंडेक्स आज ही बनाया ना हमने ये सब चीज, ठीक है। यस सर। इंडेक्स वाला गिट इग्नोर देखिए आज ही बनाया हमने, वो ईएनवी भी कहीं पे होगा ऊपर या कहीं पे। तो बट यस देखिए सर। ईएनवी लिस्टेड नहीं है, देखिए, है यहाँ पे नहीं है ना ईएनवी लिस्टेड, यस सर। यस ठीक सर। है, बिकॉज उसको इग्नोर किया जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इट इज गेटिंग इग्नोर्ड, इसलिए यहाँ पे आया नहीं वो वाला, है ना, ठीक है। तो अगेन जैसे अगर सर अभी यहाँ ये पे, सब हाँ, सर अभी ये सब जितना सा यूज है वो सब पब्लिश नहीं हुआ है सर? हाँ, ये वाला जो, हाँ, 26 वाला है जो, ये नहीं हुआ है, ठीक है, जितना 26 दिखा रहा है यस ना। सर। तो ये सब अनट्रैक चेंजेस है जो रिसेंट में हमने किया हुआ है काम, वो सब है, ठीक है। तो ये सब पब्लिश नहीं यस हुआ है, सर। बिकॉज अभी तो हम लोग यस अलग सर। अलग फोल्डर्स बना के काम करते हैं ना, तो इसीलिए यस नहीं सर। हो रहा है पब्लिश, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे फिर वापस यहाँ जाके देखते हैं, सिर्फ वो कलर पहले देखने की कोशिश करते हैं कि इसको क्लोज किया, अगर पीएचपी वाले फोल्डर में जाते हैं, डेटाबेस बेसिक्स में जाते हैं, तो ये देखिए वो जो ईएनवी एक तो अनट्रैक्ड है, देखिए ना, ठीक है, यू नहीं आ रहा है, हालांकि अभी भी क्रिएट किया फाइल है ना, वो नहीं आ रहा है। हम्म। बाकी को अगर हम डाल भी देते हैं गिट में, है ना, ठीक है, एक बार मैं पुश कर देता हूँ सबको गिट में, 06 आ जाए 24, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर दिया। तो देखिए अब कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ आते हैं हम लोग और उसके बाद में पीएचपी वाला को देखेंगे। तो देखिए बाकी सबका कलर देखिए सब व्हाइट है, ठीक है, बट वो यस ईएनवी का सर। कलर देखिए वो ग्रेइश है, ठीक है, बिकॉज यस सर। उसको पुश नहीं करना है हमको, है ना, ठीक है, उसको पुश नहीं करना है। अभी अगर इस फाइल से जाके उसका नाम बदल दीजिएगा, है ना, मतलब नाम यहाँ से हटा दीजिएगा, देन यूल सी द कलर विल आल्सो चेंज, है ना, ठीक है। जैसे इसको हटा दिया अगर हमने, सेव कर दिया, तो देखिए कलर भी चेंज हो गया और वो अनट्रैक में आ गया, देखिए, है ना, ठीक है। यस मतलब सर। अब उसको ये गिट, अब यहाँ पे भी जाके देखिएगा तो देखिए ईएनवी अब ये पहचानने लगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो यस देखिए सर। ऑल दो हमको वहां पे दिख नहीं रहा था, बट आई न्यू कि मतलब क्या इफेक्ट आने वाला है, अगर ऐसा करेंगे नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा वो मुझे मालूम था, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब शुरू से ही देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखा सब गायब, देखिए, ठीक है, वो सब चीजें, है ना, यहाँ से भी देखिए सब चेंजेस वगैरह गायब हो गया और ये फिर से ग्रे हो गया, है ना, ठीक है। तो यस सर। चलिए इसको बंद कर देते हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग मतलब गिट के रूट वाले फोल्डर में नहीं थे, इसीलिए क्या हो रहा है कि सही ढंग से गिट का ट्रैकिंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना, ठीक है। बट यस सर। अदरवाइज भी जब अंदर अंदर से हमको चीजें अब पता चल गया धीरे धीरे, तो वी शुड प्रैक्टिस दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि मतलब ये दिमाग में रहेगा। और देखिए इंटरव्यूज वगैरह के टाइम में भी अब ये समझा के कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आई थिंक 10 to 15 मिनट्स विल बी मोर देन एनफ टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, मतलब अगर कोई इंटरव्यू में अगर करना होगा तो फटाफट मैं बता सकता हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल दिस यस स्मॉल सर। स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो जब ये सब यस सर। चीजों का ध्यान दीजिएगा आप, है ना, ठीक है, तो तब जाके मतलब थोड़ा सा इंटरव्यूअर को भी लगेगा ना कि हाँ चलो, मतलब इसको सेंसिटिव चीजें ही पता है, ठीक है, कि ये नहीं किसी यस भी सर। बुकिश नॉलेज वाला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये यस भी सर। रहेगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी ईएनवी में क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट बनाना वैसे नहीं जैसे आप बनाते थे, जैसे नॉर्मली क्या होता था दूसरा जगह में, है ना, ठीक है। तो जैसे एक होस्ट के नाम से हमको कांस्टेंट बनाना है, तो ऐसे करके LOCL लोकल HOST होस्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो नहीं, यस दिस सर। इज नॉट द वे टू डिफाइन अ कांस्टेंट, है ना, ठीक है। जैसे अभी इसको सेव कर देता हूं मैं, तो यहाँ आके अगर मैं चेक करता हूँ प्रोसीड्यूरल वाले में, तो देखिए अभी भी उसमें क्या है वैसे ही आ रहा है, देखिए अनडिफाइंड बोल रहा है अनडिफाइंड। उसको, ठीक है। तो यस सर। और एक चीज है कि उस फाइल को भी हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू यूज दैट फाइल ही, है ना, ENB फाइल को यूज करना, तो एक बार यूज कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर आके, ठीक है, उसको यहाँ पे हमको इंक्लूड करना, इंक्लूड नहीं रिक्वायर करेंगे, बिकॉज बिना उसका तो हो ही नहीं पाएगा काम, है ना। तो रिक्वायर एंड डॉट ENV को हमको यहाँ पे इंक्लूड कर देना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग बोल रहा है, अच्छा वो डबल में था इसीलिए शायद, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह का फाइल है इसलिए डबल सिंगल कोटेड बोल रहा है।
नहीं, अनएक्सपेक्टेड डबल कोटेड बोल रहा है अभी भी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रिक्वायर इज अ फंक्शन, ठीक है, रिक्वायर इज अ फंक्शन, आर ई क्यू रिक्वायर है ना ये, नॉट अ फंक्शन, एक कीवर्ड है, ठीक है। तो अब होगा डॉट ई एन वी, है ना। हम्म, अब हो गया, ठीक है। तो देखिए ये करने के बावजूद ये वाला अभी भी रेड है, अभी भी अनडिफाइंड बोल रहा है ना, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ आते हैं तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट, हमारे पास में एक मेथड है जिसका नाम है डी ई एफ आई, डिफाइन करके, है ना। तो डिफाइन के अंदर में दो स्ट्रिंग आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। इट हैज देयर हैज टू बी टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो पहला स्ट्रिंग जो होगा वो कांस्टेंट का नाम होगा, तो हमारा कांस्टेंट का नाम है होस्ट, ठीक है। और फिर उसका वैल्यू होगा, उसका वैल्यू है एल ओ सी एल एच ओ एस टी होस्ट, एंड रिमेंबर, ठीक है। सेव, अब यस जाके सर। चेक करते हैं वहां पे। तो अभी भी लेकिन नहीं दिखा रहा है, अभी भी बोल रहा है कि अनडिफाइंड कांस्टेंट बोल रहा है, जबकि मैंने तो डाल दिया था। तो जहां तक मेरा नॉलेज, अच्छा सॉरी सॉरी, एक बड़ा मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये नहीं कर रहा हूँ ना, इसको पीएचपी का फाइल भी तो बनाना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, नहीं नहीं, पीएचपी का फाइल इसको नहीं बनाना है। अच्छा अभी गड़बड़ यस हो सर, रहा है, ये असल में हमको इसको अलग टाइप से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एक्चुअली द फाइल्स नेम शुड बी, ठीक है, env डॉट पीएचपी कर देते, डॉट env डॉट पीएचपी कर देते हैं, ठीक है। देन आई थिंक इट विल वर्क, बिकॉज वो पीएचपी का कोड में वैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, है ना। बट डॉट env वहां था, ये लारावेल में था। तो बट लारावेल में अलग टाइप से स्ट्रिंग को रीड करके ला रहा होगा और यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। मतलब वो अपना एक लैंग्वेज क्रिएट किया होगा, तो अभी तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि लैंग्वेज क्रिएट करेंगे। तो ऐसे कर देते हैं, डॉट env डॉट पीएचपी कर देते हैं, ठीक है। तो बट फिर भी ये काम नहीं तो कर ये रहा है। लैंग्वेज क्रिएट करने का मतलब सर? मतलब जैसे देखिए, अगर है ना, हम लोग कोई एग्जिस्टिंग कोड यूज कर रहे हैं, जैसे फिलहाल देखिए ना हम लोग, जैसे ये जो अभी देखिए ये यहाँ पे हाथी का सिंबल आ गया, इसका मतलब है यस सर। इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पीएचपी कोड आने वाला है यहाँ पे, है ना, ठीक है, दिल बी पीएचपी कोड। बट जो फाइल हम यस लोग सर। बना रहे थे उसका वो तो रिकॉग्नाइज एक्सटेंशन था ही नहीं, ठीक है। तो वहां जो यस भी सर। आपको लिखना होगा उसका जो पार्सर होगा, ठीक है, मतलब उसका जो ट्रांसलेटर होगा वो तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका एक छोटा सा यस सर। पीएचपी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जहां पे आपको उस फाइल को रीड करके उसका मीनिंग समझाना होगा, कि पहला लाइन का मीनिंग ये है, दूसरा लाइन का मीनिंग ये है, वो समझाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, वैसे यस करके। सर। तो उसीलिए वो तो एक नया लैंग्वेज बन जाएगा ना, और फिर आपको जो आप जो पीएचपी का प्रोग्राम बनाइएगा जो कि उसको रीड करेगा, दैट विल बी ए पार्सर, ठीक है। तो पार्सर मतलब जो रीडिंग का काम करता है प्रोग्राम, उसको बोलते हैं पार्सर। मतलब फाइल हैंडलिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सिंपली यहाँ पे, ठीक है, एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन हमारे पास है कि मतलब अच्छा क्या करने से क्या करना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन वी हैव, है ना, ठीक है। अभी गिट इग्नोर भी चेंज कर देना होगा, गिट इग्नोर में जाके अब फाइल का नाम को env डॉट php कर देना होगा फिलहाल, डॉट php, है ना, ऐसे कर देते हैं। चलिए देन अब वो ऊपर में, अच्छा इतना करने से होता है कि नहीं होता है, देखते हैं यहाँ पे जाके। तो अभी भी नहीं हुआ, और हाँ अब इसको भी चेंज कर देना होगा env डॉट php, सेव। तो अभी भी नहीं है ना, तो जब तक कोड नहीं डालेंगे मेरे ख्याल से वो काम नहीं करेगा। तो इसमें जाके हम लोग इसको PHP का कोड बना देना होगा, PHP, सेव, है ना। ना अब देखिए अब कलर वाला भी चेंज हो गया, डिफाइन का भी कलर चेंज हो गया अभी, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ के चेक कीजिए, देखिए होस्ट से तो गायब हो गया, अब होस्ट ठीक ठाक हो गया, इसको मालूम चल गया कि यस सर। होस्ट इज अ कांस्टेंट नाउ, है ना, ठीक है। सिमिलरली यस सर। यूजर नेम पासवर्ड ये सबको भी आप ऐसे ही यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए फाइल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इन अ रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, ये फाइल तो डेवलपर अपने पास से बनाएगा प्राइवेटली, है ना, ठीक है। और वो अपना यूजर नेम पासवर्ड क्या करेगा यहाँ पे मेंशन करके रखेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी यस सर। हमारा ये हमारा यूजर नेम हो गया है, ठीक है। एंड यस सर। सिमिलरली define define PSS, बस ये फाइल दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो वो जो डेवलपर का पासवर्ड है वो लिख नहीं होगा, यस टू सर। जीरो जीरो वन एंड define define जो डेटाबेस है हमारा, सपोज